एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम हिंदी का पार्ट मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको एक पूरा पार्ट सार देने वाली हूँ। इस पार्ट में क्या क्या हुआ था, किसने इसको लिखा था, एंड पूरी एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे इंस्टाग्राम नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। ठीक है, सो बिना किसी देरी किए हुए हम इस पार्ट को चालू करते हैं। अच्छा, ये जो पार्ट है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसके लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बेल्जियम यूरोप में जन्मे फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व, मतलब उनके नेचर, ह्यूमैनिटी और उनके जीवन का एक बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से वर्णन किया हुआ है। मतलब ये जो पूरी कहानी या फिर ये जो हम पूरा पाठ पढ़ेंगे ना, ये फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व और नेचर और उनके जीवन के बारे में है। ठीक है, तो फादर एक ईसाई सन्यासी थे, मतलब एक क्रिश्चियन सन्यासी थे, लेकिन वो आम सन्यासियों जैसे नहीं थे। ठीक है, वो बहुत अलग से थे। अब कैसे अलग से थे वो हम देखते हैं इस पाठ के अंदर। तो भारत को अपना देश, जो फादर कामिल बुल्के थे ना, वो भारत को अपना देश मानते थे और अपने को भारतीय कहते थे वो। ठीक है, तो अपने को भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम यूरोप में हुआ था। और बेल्जियम के अंदर कहाँ पे हुआ था, रैम्स चैपल शहर में हुआ था। जो रैम्स चैपल शहर है ना, वहाँ पर बहुत सारे गिरजाघर यानी कि बहुत सारे चर्च थे, फादर थे, बहुत सारे संत और धर्मगुरु भी वहीं पे थे। ठीक है, ये संत की भूमि या फिर धर्मगुरु और संत की भूमि कही जाती है रैम्स चैपल जो शहर है। लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है, किन्होंने, फादर कामिल बुल्के ने, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसको बताया है, भारत को बताया है। ठीक है, सो फादर कामिल बुल्के ने अपना बचपन और अपनी युवावस्था, युवावस्था मतलब टीनेज जो है, वो बेल्जियम में या फिर रैम्स चैपल शहर में ही बिताई थी। फादर बुल्के के जो पिताजी थे वो बिजनेसमैन यानी कि व्यवसायी थे, और जबकि उनका एक भाई पादरी यानी कि फादर था, और एक भाई परिवार के साथ रहकर थोड़ा काम कराता था। उनकी एक बहन भी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थी, और उसकी शादी जो है वो काफ़ी लेट हुई थी। ठीक है, फादर कामिल बुल्के ने इंजीनियरिंग का जो लास्ट साल होता है ना, फोर्थ ईयर, वो बिल्कुल ही छोड़ दिया था, और उन्होंने पूरी तरीके से सन्यास को धारण कर लिया था। मतलब वो सन्यासी बनना चाहते थे। उन्होंने सन्यास धारण करते वक्त एक शर्त यानी कि एक कंडीशन रखी थी कि वो भारत जाना चाहते हैं, और वो जो उनकी कंडीशन थी वो मान ली गई। ठीक है, दरअसल फादर जो थे वो भारत और भारत की संस्कृति से, भारत के इतिहास से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। वो भारत के कल्चर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, और वो पादरी जब वो बने, जब वो फादर बने, तो उन्होंने यही शर्त रखी कि मुझे भारत जाना है। ठीक है, क्योंकि उनको भारत की कल्चर बहुत अच्छा लगता था। फादर बुल्के संन्यास धारण करने के बाद भारत आ गए थे, और यहीं से उनको, फिर वो यहीं पर भारत के ही हो गए थे और भारत को ही अपना देश मानते थे। उसके बाद क्या हुआ, फादर बुल्के जो थे उन्होंने अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनको बहुत याद करते रहते थे। और उनकी माँ जो है वो उनको, किनको, फादर बुल्के को पत्र लिखती रहती थी उनके बारे में, जिसके बारे में वे अपने दोस्त डॉक्टर रघुवंश को बताते रहते थे कि मैंने अपनी माँ को ऐसे पत्र लिखा, माँ भी मुझे पत्र लिखती रहती है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। भारत में आके उन्होंने एक जीसेट संघ, ये एक ग्रुप है जीसेट, एंड उन्होंने वहाँ पर 2 साल तक पादरियों के बीच में रहकर, मतलब जो बाकी फादर्स थे उनके बीच में रहकर धर्मचार की पढ़ाई की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर जब वो 9-10 वर्ष के लिए ना दार्जिलिंग चल गए थे, दार्जिलिंग में रहकर उन्होंने 9-10 साल पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने कोलकाता से बीए की और इलाहाबाद से हिंदी में एमए की डिग्री हासिल की। और इसी के साथ उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में, मतलब हिंदी डिपार्टमेंट में, सन 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय में शोध किया, मतलब कि रिसर्च करी। फिर उसके बाद फादर बुल्के ने मातरलिंक, एक लेखक है मातरलिंक, और उनके एक बहुत ज़्यादा फेमस नाटक था जिसका नाम क्या था, ब्लू बर्ड, उसको उन्होंने हिंदी में नील पंछी के नाम से ट्रांसलेट कर दिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, बाद में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज, जो बहुत ही ज़्यादा नामी कॉलेज है जो कि रांची में है, उन्होंने वहाँ से हिंदी और संस्कृत डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। फिर उसके बाद यहीं से उन्होंने अपना प्रसिद्ध, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, जो डिक्शनरी नहीं होती जिसमें इंग्लिश में भी लिखा रहता है और हिंदी में भी, वहाँ पे उन्होंने अपना तैयार किया था। एंड उसके बाद बाइबल को भी उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। उनका हिंदी के प्रति प्रेम तो आपने देख ही लिया होगा कि वो कितना मानते थे हिंदी को, है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे।
फिर उनके पैर पे ना एक जहरीला फोड़ा हो गया था, जिसको हम किस बीमारी से जानते हैं, जहरबाद बीमारी से जानते हैं, ठीक है। तो जब उन्हें ये जहरबाद बीमारी हुई तो उनका 73 वर्ष की उम्र में ही देहांत हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। फादर बुल्के भारत में लगभग 47 वर्षों तक उन्होंने काम किया, और वो रहे भारत में 47 वर्ष, और इसी बीच वो सिर्फ 3 या 4 बार ही अपने मातृभूमि बेल्जियम गए होंगे, ठीक है। सन्यासी धर्म के विपरीत, मतलब सन्यासी धर्म से अलग, फादर बुल्के का लेखक से बहुत आत्मीय संबंध था। मतलब जिसने ये कहानी लिखी है, लेखक और जो फादर बुल्के थे, उनका बहुत ज़्यादा गहरा संबंध था। वो एकदम परिवार के सदस्य जैसे ही थे। लेखक का जो परिचय है, मतलब लेखक का जो मिलना हुआ था फादर बुल्के से, वो इलाहाबाद में हुआ था, जो कि यूपी में है, ठीक है। और उसके लेखक फादर के व्यक्तित्व से, जो मतलब फादर का नेचर था, जो उनकी हम्बलनेस थी, वो उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, ठीक है। उसके बाद लेखक के अनुसार, लेखक के अकॉर्डिंग, फादर वात्सल और प्यार की साक्षात मूर्ति थी। मतलब कोई कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसके अंदर पूरा बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, बहुत ही ज़्यादा दयालु व्यक्ति होता है, एकदम जैसे रसीला फ्रूट होता है, बिल्कुल वैसे ही थे वो फादर बुल्के। बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, ठीक है। और वो हमेशा सबको प्रेम स्नेह से सबका आदर मान करते थे। वो हमेशा लोगों को आशीर्वाद से भर देते थे। उनके दिल में हर किसी के लिए प्रेम था, अपनापन और दया करुणा, सब सारे भाव थे। किसी के लिए कोई गिला शिकवा दुश्मनी वगैरह कुछ भी नहीं थी। वह लोगों के दुख में शामिल होते थे और अपने मधुर वचनों से सबको मोटिवेट करते थे, ठीक है, संतावना देते थे। वो जिससे एक बार रिश्ता बना लेते थे, पूरी उम्र उन्हीं से मतलब पूरी उम्र, पूरे जीवन उसको निभाते थे, जो भी वो रिश्ता बना लेते थे, ठीक है। फादर की दिली तमन्ना क्या थी कि वो हिंदी को एज अ राष्ट्रभाषा या फिर नेशन लैंग्वेज वो देखना चाहते थे। वह अक्सर हिंदी भाषियों को की हिंदी के प्रति उपेक्षा देखकर दुखी हो जाते थे। मतलब कई कई लोगों को हिंदी लैंग्वेज पसंद नहीं थी ना, वो बस ऐसे ही छोड़ देते थे, मतलब उन्हें कुछ इम्पोर्टेंस नहीं थी हिंदी लैंग्वेज की। तो ऐसे लोगों की सोच को देखकर, ऐसे लोगों के व्यूज़ को देखकर जो कामिल बुल्के, फादर कामिल बुल्के थे, वो थोड़े निराश हो जाते थे। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में हुई थी जहरबाद बीमारी के कारण, जो कि मैंने आपको बताया था। लेखक उस वक्त भी दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन लेखक को फादर की बीमारी का पता नहीं लग पाया, और इसलिए मृत्यु से पहले वो फादर कामिल बुल्के से मिल भी नहीं पाए थे, जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस भी था। फिर 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट के पास ना एक निकलसन कब्रगाह है, वहाँ पर उनका ताबूत निकाला गया, छोटी सी नीली गाड़ी में से। किसने निकाला था वो ताबूत? उनका कुछ पादरियों ने, रघुवंशी जी के बेटे ने, राजेश्वर सिंह द्वारा उनका जो ताबूत है वो निकाला गया। फिर उस ताबूत को पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्र तक ले जाया गया। उसके बाद फादर बुल्के का जो मृत शरीर था उसको कब्र में उतारा गया, ठीक है। फिर रांची के जो फादर पास्कल त्योना ने मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया, मतलब एक मसीही रिचुअल से उनका अंतिम संस्कार किया। सबने नम आंखों से फादर बुल्के को श्रद्धांजलि दी थी, ठीक है। और उनके अंतिम संस्कार के वक्त वहाँ हजारों लोग इकट्ठा थे, जिन्होंने नम आंखों से फादर बुल्के को अंतिम बार श्रद्धांजलि दी थी। इसके अलावा वहाँ पे जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण, डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी उपस्थित थे, ठीक है। ये सब लोग थे। तो लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर लोगों को वात्सल प्रेम दिया, प्रेम का अमृत पिलाया, उसी के रगों में, जिसकी नर्व्स में दूसरों के लिए मिठास भरी हो, मिठास का अमृत भरा हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो उसके मन में, सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो, उसकी मृत्यु जहरबाद से हुई है। मतलब उसकी मृत्यु ऐसी बीमारी से हुई है जिसके अंदर जहर ही जहर था। तो लेखक कहते हैं ये फादर बुल्के के प्रति ऊपर वाले का घोर अन्याय है, ठीक है। लेखक ने फादर की तुलना एक ऐसी छायादार वृक्ष से की है जिसके फल फूल सभी मीठी मीठी सुगंध से भरे रहते हैं, और जो अपनी शरण में आने वाले सभी लोगों को अपनी छाया से शीतलता, मतलब ठंडक प्रदान करता है। फादर बुल्के को एक छायादार वृक्ष से उन्होंने कंपेयर किया था, किसने? लेखक ने, ठीक है। उसके बाद ठीक उसी तरह फादर बुल्के ने भी सबके साथ रहते हुए, मतलब जैसे फादर बुल्के सबके साथ रहते हुए, सबके जैसे थे वो भी, और सबके साथ घुल मिल जाते थे, लेकिन वो सबसे बहुत ही ज़्यादा अलग थे, ठीक है। और
प्राणी मात्र के लिए उनका प्रेम और वात्सल्य उनके व्यक्तित्व को मानवीय करुणा की दिव्य चमक से प्रकाशित करता था। यानी कि जो फादर बुल्के का प्रेम था, उनका जो वात्सल्य था, उनके मन में जो करुणा और दया की भावना थी, वो उनके व्यक्तित्व को, वो उनके नेचर को, वो उनकी काइंडनेस को, वो उनके ह्यूमैनिटी को एक दिव्य चमक, एक डिवाइन सोल से प्रकाशित करता था। वो एक प्रकाश सा जाग जाता था उनके नेचर की जब भी बात होती थी कि ये तो भाई एक बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सोल थे। ठीक है, लेखक ने कहा कि उनकी यादें एक पवित्र अग्नि, एक पवित्र यज्ञ की अग्नि के आँच के समान है, जिसकी तपन, जिसकी गर्मी उनको हमेशा ही फील होगी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। सो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।